नमस्कार, मैं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं cricket.com। आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप बस कहेंगे वाह, बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसी, लेकिन ये रियल कहानी। वैसे आईपीएल 2025 का घमासान शुरू हो चुका है। आपको डेली एक नया मैच धमाकेदार देखने को मिल रहा है, लेकिन आपकी नजर में ले चलता हूं मुंबई वर्सेस सीएसके के खिलाफ खेले गए मुकाबले की। अगर बात करें चेन्नई के खिलाफ अपने पहले आईपीएल मुकाबले में मुंबई को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस टीम के एक प्लेयर ने अपनी स्पिन बॉलिंग से सबको प्रभावित किया। नाम है विघ्नेश पुथूर। नाम में जब है विघ्नहर्ता तो काम भी कमाल के ही होंगे। चलिए और भी इस पे थोड़ा विस्तार पे जानने से पहले थोड़ी भूमिका तो बनती है। युवा अफगानी स्पिनर नूर अहमद ने आईपीएल डेब्यू पर मुंबई इंडियंस को अपनी फिरकी पर नचा दिया। उन्होंने मात्र 18 रन देके 4 विकेट छटके। लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं हुई। इस कहानी में अभी भी एक और किरदार को अपनी प्रेजेंस दर्ज करानी थी, जो क्रिकेट की दुनिया के लिए कल तक अनजान था, लेकिन अब टॉक ऑफ द टाउन है। बाएं हाथ के चाइना मैन बॉलर विघ्नेश पुथूर। मुंबई की इस वंडर बॉय ने चेन्नई को लगभग झटके दे ही दिया था। एक तरह से कहें पूरी तरीके से कमर तोड़ दी थी। स्पिन खेलने के लिए 3 उस्ताद भारतीय बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया। इस गेंदबाज की फिरकी में फंसे कौन कौन से, पहले उन पर भी नजर डालते हैं। पहले उन्होंने 50 जड़ चुके ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी फ्लाइटेड गेंद से झकाया और फिर शिवम दुबे, दीपक हुड्डा को भी शिकार बनाया। जब मैच खत्म हुआ तो सोशल मीडिया से लेकर टीवी पैनल की डिबेट में एक ही नाम गुजरा था, विघ्नेश कौन है भाई। इतना नाम चर्चा हुआ कि ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, इंस्टाग्राम पे रील की बाहर आ गई। इस दौरान रिकॉर्ड बुक खंगाले गए तो पता चला विघ्नेश ने तो अब तक अपने स्टेट के लिए सीनियर लेवल का कोई भी मुकाबला ही नहीं खेला। तो अचानक ये खिलाड़ी सीधे मुंबई के डगआउट में कैसे पहुंच गया? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। केरल के मलप्पुरम से शुरू हुआ था इस बंदे का सफर। वैसे उम्र की बात करें तो उम्र तो मायने नहीं रखती, लेकिन बात कर लेनी चाहिए थोड़ी। 23 साल के विघ्नेश केरल के मलप्पुरम के रहने वाले। पिता एक ऑटो ड्राइवर है। सोचिए कहानी, पिता एक ऑटो ड्राइवर, जो घर चलाने के लिए पैसे नहीं तो कोचिंग फीस तो दूर की बात है। क्रिकेटिंग जर्नी की बात करें तो 11 साल की उम्र में लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर के तौर पर शुरुआत की। उन्होंने अपने गांव के डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट के बेसिक गुर सीखे, जिसके बाद केरल के लिए अंडर 19, 14 खेलने का उनको मौका मिला, लेकिन सीनियर टीम में जगह नहीं बना पाए। अब बात करें अगर मीडिया के हवाले से, तो क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए विघ्नेश अपने गांव को छोड़कर त्रिशूर चले गए और फिर केरल कॉलेज प्रीमियर T20 लीग का हिस्सा बने। इस लीग में उन्होंने क्लब ज्वाइन किया, जो क्लब का नाम था JR क्रिकेट क्लब के लिए लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसके दम पर उन्होंने केरल क्रिकेट लीग में AR टीम का हिस्सा बने और उसमें उन्होंने जगह बनाई। इस दौरान मुंबई इंडियंस की स्क्वाड टीम ने उन्हें एक जगह खेलते हुए देखा और वो जगह थी केरल क्रिकेट लीग की AR टीम की ओर से। उसके बाद विघ्नेश की किस्मत मानो बदल गई। वैसे मुंबई इंडियंस से पहली मर्तबा नहीं की, इससे पहले जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ऐसे तमाम नाम हैं जो मुंबई इंडियंस की ही देन है, जो आगे चल के भारत के लिए भी खेले। और कल को विघ्नेश भी टीम इंडिया के लिए खेलेंगे तो बहुत बड़ा आशा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से उस बंदे ने एक मुकाबले में परफॉर्मेंस किया कि हर कोई उनको अब ढूंढ रहा है कि भाई उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। लीग की शुरुआती 3 मैच में केवल 2 विकेट लिए थे जब वो केरल क्रिकेट लीग खेले थे, लेकिन उनकी बॉलिंग में कंट्रोल वेरिएशन ने मुंबई इंडियंस के स्काउट को प्रभावित किया था। यही वजह रही उनको मुंबई इंडियंस ने अपने 3 ट्रायल का हिस्सा बनने का मौका दिया। ट्रायल के दौरान मुंबई इंडियंस के ज़्यादातर मेंबर्स मौजूद थे और वहाँ उनकी बॉलिंग में बारीकियों से परखा गया। उसके बाद नीलामी से नहीं हुआ, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि नीलामी होगी कि नहीं होगी। विघ्नेश ने मुंबई इंडियंस के ट्रायल में अपनी गेंदबाजी से सब कुछ प्रभावित किया था। फिर उनका आईपीएल 2025 की नीलामी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनके पास सीनियर डोमेस्टिक लेवल का कोई भी खेलने का अनुभव नहीं था, जबकि आईपीएल में पैमाने
पे नज़र डालती हैं जब टीम बनाते हैं कि आप आपने डोमेस्टिक क्रिकेट कितना खेला है, लीग कितना खेला है, इन सब उनके पास रिकॉर्ड नहीं था तो उनको उम्मीद ही नहीं थी। विघ्नेश ने ऑक्शन में अपना नंबर आने से पहले टीवी ऑफ कर दिया था। उम्मीद ही नहीं थी कि भैया सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। जब इतने बड़े बड़े धुरंधर अनसोल्ड हो रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। इस बीच कमाल हो गया। बाद में उन्हें पता चला कि मुंबई इंडियंस ने उनको 30 लाख रुपए की बेस प्राइस में खरीद लिया। ऑक्शन में खरीदने के बाद एमआई विघ्नेश को सबसे बढ़िया तोहफा दिया। तोहफा था साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाली T20 लीग। अपनी इसी लीग में उन्हें मुंबई फ्रेंचाइजी के लिए बोला कि भैया लो, ये तुम्हारा टिकट, ये होटल, तो भैया फ्लाइट पकड़ के तुम जाओ और चिल मारो, देखो कि किस तरीके से लीग होती है, कैसा ड्रेसिंग रूम होता है, क्या प्रेशर होता है, बड़े लीग का क्या होता है, इन सब पे नजर डालो। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा। के दौरान, उस लीग के दौरान उन्हें नेट में बॉलिंग के बॉलर के तौर पे, नेट बॉलर के तौर पे साउथ अफ्रीका पर ले गया, जहां उन्होंने अपनी बॉलिंग में सबको इम्प्रेस किया। वहां भी अपने इम्प्रेस करके आया। इन सब के बीच में जानते हैं इनके रोल मॉडल कौन है क्रिकेट के? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को अपना आदर्श मानते हैं। अगर बात करें मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, करियर की शुरुआती दिनों में विघ्नेश मीडियम पेस, यानी भैया मीडियम पेस बनना चाहते हैं और स्पिन दोनों तरह की बॉलिंग कर लेते थे। लेकिन एक स्थानीय क्रिकेटर जिनका नाम है मोहम्मद शरीफ, उन्होंने उन्हें लेग स्पिन पर फोकस करने को कहा। इस दौरान उन्हें ये भी नहीं पता था कि चाइना मैन बॉलिंग क्या होती है, जो कुलदीप यादव करते हैं। और भी बहुत सारे गेंदबाज करते हैं। विघ्नेश के आइडल कुलदीप यादव, लेकिन उन्हें कुलदीप यादव की कॉपी करने के बजाय अपनी एक अलग बॉलिंग एक्शन डेवलप की, जो सबसे बड़ी बात है। अगर बात करें परास, उन्हें चुने जाने का कारण बताया। जो मुंबई के गेंदबाज कोच हैं परास, उन्होंने चेन्नई के खिलाफ मुकाबले के बाद विघ्नेश के बारे में बहुत कुछ बताया। मुंबई हमेशा से पोटेंशियल को का बाकी चीज़ों से आगे रखती है कि कौन से खिलाड़ी में कितनी पोटेंशियल है। विघ्नेश के ट्रायल में हमने उनकी पोटेंशियल को देखा और साथ में उन्होंने कितना क्रिकेट खेला इस पे ध्यान ही नहीं दिया। उनकी गेंद बहुत अच्छी स्पिन करती है, अच्छे टप्पे पे गिराते हैं और काफ़ी एक्यूरेट भी रहते हैं। उनके पास बैट्समैन को झांसा देना, उनको मुश्किल में डालना उनके लिए बहुत पर्याप्त स्किल है, इसीलिए तो उन्हें सबसे अलग बनाती है। मुंबई इंडियंस के कोच ने आगे कहा कि रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा ने नेट्स में विघ्नेश का सामना किया। उन तीनों ने फीडबैक दिया कि विघ्नेश को पिक करना आसान नहीं था। इसके बाद टीम मैनेजमेंट को उनको चेन्नई के खिलाफ उतारने का कॉन्फिडेंस मिला। विघ्नेश ने चेन्नई के खिलाफ 4 ओवर डाल के 32 रन देके 3 विकेट चटकाए। इन सब के पिक्चर के बीच में एक तस्वीर और वायरल हो रही है दोस्त। वायरल हो रही है कि जब मैच खत्म हुआ, बेशक मुंबई अपना मैच हार गई, जब चेन्नई जीतने के बाद MS धोनी क्रीज पे थे और जब दूसरे एंड पे सचिन रविंद्र थे, मैच खत्म होने के बाद टीम एक दूसरे से हाथ मिलाती है। जब एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे थे, विघ्नेश जब धोनी के पास पहुंचते हैं तो एक अंदर का फैन मोमेंट जग जाता है। लेकिन वहीं थाला इतना कमाल का रिएक्शन देते हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। महेंद्र सिंह धोनी उस बच्चे से बात कर रहे हैं जिसका नाम है विघ्नेश। अब तो स्टार बन चुके हैं। विघ्नेश से बात करते हैं, कंधे पे शाबाशी देते हैं, कहते हैं वेल, और एक किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बढ़िया मोमेंट नहीं। जिसके नाम IPL की 5 टाइटल हो, जिसके पास ICC के 3 टाइटल हो, और इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा कप्तान जब आपके कंधों पे शाबाशी दे तो लगता है कि भैया पूरी जर्नी आपकी बन गई। आपकी शुरुआत तो यहीं से होनी थी। इसी के लिए तो हम आए थे कि बड़े खिलाड़ियों का शाबाशी मिले, वाहवाही मिले, और विघ्नेश को वही मिले। अब हर जगह कोई सच करा, ऑल्टो ड्राइवर का बेटा बना, मुंबई इंडियंस की जान, उम्मीद, हो, ऐसे तमाम चीज़ें लिखी जा रही हैं। वाकई में कमाल की मुंबई इंडियंस है और कमाल के गेंदबाज, अपने जिगरा से सबको इम्प्रेस किया। विघ्नेश की सबसे खास बात अगर बॉलिंग में देखें, जो स्पिनर T20 में भागते हैं, तेज डालते हैं कि वो उनको रन न पड़े, वही विघ्नेश अपनी ताकत बनाए। स्लोअर डालते हैं, फ्लाइट कराते हैं कि चलो मार के दिखाओ। शिवम दुबे को चैलेंज किया, मार के दिखाओ, और वही शिवम दुबे फ्लाइटेड बॉल पे जो लंबे छक्के मारते फंस जाते। ऋतुराज गायकवाड़ कमाल का बैट्समैन है, डोमेस्टिक इतना कमाल किया, उसको फंसाते। दीपक हुड्डा को आउट करते हैं। यार वाकई में यार कमाल का गेंदबाज। आपको कैसा लगा और इस खिलाड़ी की जर्नी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे अनटोल्ड स्टोरी आपको रिसर्च बेस हम लेके आते रहेंगे। बाकी आप
क्रिकेट की खबरों के लिए देखते रहें cricket.com। थैंक यू।